हिटलर से कैसे दोस्ती हुई इनकी? और आप शुरू में कह भी रहे थे कि भगवान बना दिया। किसने हिटलर को भगवान बना दिया? तो इसके पीछे ऑलमोस्ट सारे लीडर्स थे, सारे अरेबिक लीडर्स। इजिप्ट के भी लीडर थे। इजिप्ट में एक बड़े डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया था। इजिप्ट नहीं, ये तेहरान की बात है। तेहरान में एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया, ही वाज अ फिजिशियन एंड ही डिक्लेयर दैट ही इज़ लाइक इमाम अली। अच्छा। तो और तेहरान का इंक्लिनेशन ऑब्वियस है, बिकॉज एज इन कंपेरिजन विद इमाम अली, क्योंकि वो शियाइट खुशियाँ है। हैं, हाँ। तो वो इसलिए उन्होंने ऐसा कंपैरिजन किया। इजिप्ट से ऐसे लेटर्स, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स भेजे जाने लगे हिटलर को जब क्यों? थर्ड राइक है, क्योंकि उनको ये नज़र आया कि जो उनकी एंटी ज्यूइश पॉलिसी है वो इनके थियोलॉजिकल अंडरपिनिंग से मैच कर रही है। और अभी तक यहाँ पे आप इस 10-12 साल में वो कुछ जेनोसाइड के एक्ट्स कर चुके हैं। वो ऑलरेडी इस बैटल में घुस चुके हैं जहाँ पे वो ज्यूज़ का खात्मा करना चाह रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि यहूदियों के साथ जो हम करना चाह रहे थे, ये वो कोई बहुत एक आदमी कर रहा है अब। बहुत बड़े लेवल पे, और हिटलर एक बहुत ही बड़ा लीडर है। और आप हिटलर से कोई डिसएग्री करे या एग्री करे वो बात की बात है, हिटलर तो बड़ा लीडर था ही। बिल्कुल उस दौर का वो बड़ा बहुत लीडर ही है। बड़ा लीडर था, हाँ। और इतना बड़ा लीडर इतनी बड़ी पॉलिसी लेकर के आ रहा है कि विच इज़ कम्प्लीटली एंटी ज्यू। तो उनसे बड़ा उनका कोई अलाई हो नहीं सकता, इसलिए वो उनको लार्जर देन गॉड फिगर की तरह देखने लगे, लार्जर देन लाइफ फिगर बन गया था हिटलर। हुँ। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, आपकी एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, और किसी दूसरे देश में एक बड़ा लीडर, जैसे एक बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं फॉरेन के, जब वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं और सारे भारतीय काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, कई बार उनको लगता है बहुत बड़ी बात कह दी। तो जब भी आपकी फ़िलॉसफ़ी कोई बड़े लीडर से मैच करती है, अगर आपके लैंड से वो बिलॉन्ग नहीं करता है, तो आप उसको लार्जर दैन लाइफ बना देते हैं। ऐसा भारत में अभी भी होता है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का किस्सा हो, व्हेन वी वे मेनी इंडियंस वर वेरी हैप्पी दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कम टू पावर। हुँ। और उसके अलावा बहुत सारे सत्ता पलट में, तो ये उस वक़्त भी हुआ था, बिकॉज़ फ़िलॉसफिकली हमको लगा कि समथिंग, अरब्स को लगा दैट हमारा एक बहुत बड़ा अलाई का लीडर आ चुका है, और इतने बड़े कंट्री जर्मनी का लीडर आ चुका अपने है, तो साथ है अब। वो हमारा है, उसको हम कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजेंगे, जो भेजे जाते थे उसको। स्टूडेंट्स ड्रामा इन द थिएटर्स कर रहे थे इन जगह पे, रिप्रेजेंटिंग हिटलर। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। और जो बुरी, जो बुद्धिजीवी, हीरो था अरब में। हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल अरब अरब वर्ल्ड में बिल्कुल हीरो बन चुका था। हीरो तो छोटी वर्ड होगी, और मैंने बिल्कुल मसीहा बोला है, वैसे बिल्कुल यही बोला आपने तो। मसीहा की तरह उसको ट्रीट करते थे। और ऐसा बोला गया कि एक वहाँ के स्ट्रीट्स पे एक सेइंग थी, ये वर्ल्ड वार के समय हुआ, कि इन द हेवन वी हैव अल्लाह एंड ऑन द अर्थ वी हैव हिटलर, ओह! देन व्हाई आर यू पिकिंग बैटल विथ अस, यू द पीपल ऑफ द रिलीजन ऑफ डॉग्स। हुँ, तो ये उन्होंने फ्रेंच को बोला था। हुँ, हुँ। अब ये आयरनी है कि आज फ्रांस पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय इन्हीं फ्रेंच को बोला था, यू द फॉलोअर ऑफ द रिलीजन ऑफ द डॉग्स, व्हाई आर यू मेसिंग विथ अस, हुँ, क्यों हमसे मिस कर रहे हो, हुँ। हमारे साथ हिटलर है। सो ये एक ऐसी घटना है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हो रही थी, ऐसे पोएम्स लिखे जाते थे, गाने लिखे जाते थे हिटलर के लिए। और उनको कंपेयर किया गया द प्रॉफिट मोहम्मद से भी, विच वाज अ बिग थिंग, क्योंकि एज पर द इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद इज द सील ऑफ द प्रॉफिट, उनके बाद कोई प्रॉफिट आएंगे नहीं, बिल्कुल। वो हो गया है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ कुफ्र। हाँ, तो इट्स अ कुफ्र, एब्सोल्यूट कुफ्र, आप ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन दे वेंट वे बियॉन्ड इट टू प्रेज हिटलर। उत्साहित हो गए थे क्या? यहाँ बिल्कुल उत्साहित थे, हाँ, मतलब या उत्साह। तो अति उत्साह में हो सकता है, या फिर उसको मक्खन लगाना चाह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास आपको देने के लिए इससे बड़ी कोई पदवी नहीं है, हाँ, और दे दी हमने। इसके लिए कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं, जब मैंने वेस्टर्न स्कॉलर्स के काम को पढ़ रहा था, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एक बहुत बड़ा काम था जो होने जा रहा था, जो उनकी जो कोर है या प्रिंसिपल है, विच कम्स फ्रॉम थियोलॉजी, वो कोई फुलफिल करने जा रहा है, तो हुँ। उसके लिए कुछ तोड़ना मरोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली जजमेंट डे इज द फाइनल डे। उसके डायरेक्शन में अगर एक दो कुफ्र हो भी जाती है तो इट डज नॉट मैटर। ओह! सो ऐसा इंटरप्रिटेशन तो है कुछ। उधर हिटलर है, जो कुछ चीज़ें बदल रहा है क्योंकि उसे अरब को साथ लेना है। इधर अरब हैं, जो कुछ चीज़ें बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हिटलर अपने पाले में यदि आ सकता है, अपने से खुश है, कर दो 1-2 बातें ऐसी, कोई बात नहीं चलेगा। तो ये यस, गठजोड़ है जैसा आप कह रहे हैं। यस। ओके। और अगर मैं ग्रैंड मुफ्ती के बारे में एक और बात ऐड हुँ, कर दूं जो मैं मिस कर गया था, हुँ। ग्रैंड मुफ्ती के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था नेतन्याहू ने 2015 में। वो स्टेटमेंट ये था कि एक पैलेस्टीनियन अरब ने हिटलर को इंसाइट किया था होलोकॉस्ट के लिए,
लेकिन नेतन्याहू को इमीडिएटली अपने स्टेटमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी खुद आके बोला कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमने ऐसा किया है, हाउ कैन यू से दैट, एंड वी फील वेरी सैड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज टॉकिंग लाइक दिस। अब बहुत ही ग्लोबल प्रेशर में, और कोई भी बड़े लीडर का ये पहचान होता है कि वो राष्ट्र हित में कई बार अपने स्टेटमेंट या उसको वापस ले सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, भारत में भी हुआ है, हर जगह पे होता है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत पुख्ता सबूत हैं या एविडेंस हैं कि अगर उसने इंसाइट नहीं किया होगा, लेकिन ही वॉज अ कोलैबोरेटर इन होलोकॉस्ट। इस बुक में मैंने 3 एफिडेविट प्रोड्यूस किए हैं जो कि 3 नाजी सोल्जर्स के हैं, जो अपने ट्रायल के वक्त ये बताते हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम आइकमैन और हिमलर के साथ कोलैबोरेट करके होलोकॉस्ट की तैयारी कर रहा था, और शायद शायद वो ये बोलते हैं शायद इसने ही शुरुआत की थी होलोकॉस्ट की प्रोसेस की।